भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ पुष्ट होती हैं। दूसरे महात्म्य में गोकर्ण उपाख्यान आता है और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था तुंगभद्रा नदी के किनारे, उसका नगर था। वह आत्मदेव, उसका कोई पुत्र नहीं था, कोई भी बाल गोपाल उसके घर नहीं था। वो बारंबार विचार करता कि मेरे यहां कोई संतान हो। बहुत समय बीत जाता लेकिन उसके यहां कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन वो पूजन पाठ जब तब आदि कर करके हार गया तो वह आत्महत्या के लिए चला। और जब वो आत्महत्या के लिए चला तो एक महात्मा उसको मिले। महात्मा ने उसको समझाया कि हे आत्मदेव, आत्महत्या करना संसार का सबसे बड़ा अपराध है। कोई किसी भी प्रकार की गति से अगर संसार को त्याग कर जाता है, देह को त्याग करके जाता है, तो उसकी तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन अगर कोई आत्महत्या करता है तो 2000 वर्षों तक उसको प्रेत बने रहना पड़ता है। जब समझाया तो कहने लगा कि महाराज, मैं तो मृत्यु को गले लगा लूंगा। यदि आप के सामने मैं मृत्यु को गले लगाता हूं तो आप भी इसके भागी होंगे। तब उन संत को दया आ जाती है। एक फल लेते हैं, जल से अभिमंत्रित करके कहते हैं कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन का भजन तुम्हें देता हूं कि तुम्हारे यहां पुत्र हो जाए। आत्मदेव प्रसन्न होते हुए उनको महात्मा को प्रणाम करता हुआ चला आता है और जब आता है तो अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी का नाम है धुंधली। उसकी पत्नी को फल देता है और कहता है कि ये मुझे महात्मा ने दिया है, इस फल को तुम प्राप्त करो। इस फल को प्राप्त करने के बाद तुम माता बनोगी, तुम सगर्भा हो जाओगी। कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना, शुद्ध रहना, सत्य वचन करना, उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करना। इसके विस्तार में जाए तो बड़ी बात होती है कि जो भी माता गर्भिणी होती है उसको सत्य वचन बोलना चाहिए। महाभारत में कथा है अभिमन्यु की। आजकल की माताएं बार बार कहती, और देखो तो सही, इतना सा है, 6 महीने का है, मोबाइल चलाता है। आजकल के बच्चे मोबाइल को ज्यादा ध्यान देते हैं। 1 साल का बच्चा मोबाइल खोल लेता है, 2 साल का बच्चा तो यूट्यूब और फेसबुक सब चला लेता है। माताएं बोलती है बार बार, देखो देखो इतना सा फिर भी करता है। अरे माते, ध्यान तो दो कि वो जब गर्भ में था तब आप मोबाइल चला रही थी। आप भी सुभद्रा से कम हो क्या? जब माँ के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना सीख सकता है तो आपका बालक मोबाइल चलाना नहीं सीख सकता क्या? और मोबाइल के रेडिएशन से उसके शरीर में दुर्गुण नहीं आएंगे क्या? मोबाइल का रेडिएशन इतना खराब है कि अगर गर्भिणी स्त्री उसको चलाती है तो उसका बच्चा क्रोधी पैदा होगा। किसी भी स्थिति में उसका बच्चा क्रोधी ही और जिद्दी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस स्थान पर एक ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि कहते हैं उसको। ये ग्रंथि जब हम सामने ध्यान लगाते हैं तब, और मोबाइल क्या करता है, या तो हम ऐसा देखेंगे या ऐसा देखेंगे, लेकिन आपकी नजर उसके सामने रहेगी। सीधे ये आज्ञा चक्र के ऊपर उसका प्रभाव बना रहता है। और जब आज्ञा चक्र पर प्रभाव होता है तो यहाँ से एक केमिकल हमारे शरीर में रिसीव होता है, अर्थात निकलता है, जिसको कहते हैं डोपामिन। वो केमिकल जब निकलता है तो हमारी एकाग्रता के कारण हमारे आज्ञा चक्र को ध्वस्त करता चला जाता है। यही कारण है कि जो लोग ज्यादा मोबाइल चलाते हैं वो भगवान का भजन नहीं कर सकते। और संसार में आज के समय में अगर मोबाइल ने किसी चीज का सबसे बड़ा नुकसान किया है तो व्यक्ति के एकाग्रता का। क्योंकि मोबाइल की सबसे खराब अगर कोई देन है तो वो है रील। 30 सेकंड की आती है, आदमी उसको भी बराबर नहीं देखता और आगे आगे सरकाया करता, एकाग्रचित नहीं होने देता मोबाइल। और जो भी चीज आप देखते हैं वो आपके शरीर पर प्रभाव डालती है। अगर आप मोबाइल या टीवी में कोई दृश्य देख रहे हैं तो उसके अंदर जैसा श्रृंगार है, जैसा दिख रहा है वैसा ही देखेंगे। लेकिन यदि आप
को अगर कहा जाए कि एक राजा था, तो आप अपने हिसाब से विचार करेंगे कि वो राजा कैसा था। किसी को उसके वस्त्र दिखेंगे, किसी को सिंहासन में बैठा दिखेगा, किसी को घोड़े पर बैठा दिखेगा। ये गुण वो है। लेकिन जब सारे विधान बताए तब जाकर के वो धुंधली के मन में विचार आया कि मैं मां बनूंगी तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा। आजकल माताओं को आता है मेरा शरीर खराब हो जाएगा। ये सामान्य नहीं। हम देखते हैं कि हम जिनको अपना हीरो कहते हैं, जिनको हम अपनी नायिकाएं कहते हैं, वो माता नहीं बनती, वो किराए की कोख लेती है। किराए की कोख लेती है, इसको कहते हैं सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर बनते हैं, सेरोगेट फादर बनते हैं, वो किराए की कोख लेते हैं। वैसे ही धुंधली ने उस समय अपनी छोटी बहन से कहा। छोटी बहन कहती मेरे तो 10वां बच्चा होने वाला है। तो धुंधली कहती है कि तू मेरे लिए बच्चा दे देना, मैं तुझे धन दे दूंगी। इस प्रकार से धुंधली ने अपनी बहन के साथ बात कर ली और वो फल को गौशाला में डाल दिया। गाय ने उस फल को पा लिया। दोनों के यहाँ समय के साथ पुत्र हुआ। आत्मदेव ने बड़े ही विधान के साथ में उसका नामकरण संस्कार किया। इतने में ही दासी दौड़ती हुई आई कि गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। देखते हैं तो वो पुत्र बड़ा सुंदर है, बस उसके कान गौ माता के समान है। वो पुत्र को भी ले आता है। आत्मदेव भगवान को धन्यवाद देता है कि प्रभु या तो एक भी नहीं था और दिए तो दो। बड़ा प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होकर के वो दोनों का नामकरण संस्कार करता है, दोनों का बलिवेश संस्कार करता है और अन्य अन्य संस्कार के साथ उनको पढ़ाना लिखाना प्रारंभ करता है। लेकिन धुंधली का जो पुत्र था उसका नाम धुंधकारी। आत्मदेव उसका नाम ज्ञानदेव रखना चाहता था, लेकिन धुंधली ने कहा नहीं, मारो छोरो छे, मैं नाम रखूंगी। और काई नाम रखियो? धुंधकारी। माता के गुण उसके अंदर आ गए और वो वैसा ही हो गया, जहां तहां घूमा करता। कभी कभी बचपन में दोस्तों को मारता, किसी को गिरा देता, किसी को पटक देता, किसी के हाथ का सामान छीन कर ले आता। थोड़ा बड़ा हुआ तो चोरी करने लगा, घर का सामान चुराने लगा। माँ जब तक के बच्चा था तब तक के तो संभालती, लेकिन बड़ा होने लगा तो माँ से छीन के ले जाने लगा, माँ को मारने लगा। गोकर्ण ज्ञान अर्जन करने के लिए गुरु के आश्रम चले गए, लेकिन धुंधकारी माता पिता को तलते रहा। अगर पुत्र होता दुष्ट तो वैराग्य ही सिखलाया था। अगर दुष्ट पुत्र हो तो वैराग्य ही सिखा देता है, माता पिता को ज्ञान वैराग्य बना देता है। तो ऐसा पुत्र धुंधकारी माता को कष्ट देता, आत्मदेव को मारता। एक दिन आत्मदेव को जब मारा तो आत्मदेव एक स्थान पर गए, वहां पर गोकर्ण जी ने उनको अपनी ओर से संपूर्ण बात बताई, कुछ ज्ञान दिया कि हे पिताजी, इस संसार तो असार है, अब उसको उसके हाल पे छोड़ दो। आत्मदेव ने भगवान के ध्यान भजन में अपना जीवन का उत्तरार्ध पूर्ण किया और देह का त्याग किया। लेकिन धुंधली के मन में तो मोह था। धुंधली बार बार अपने पुत्र के लिए कई प्रकार के जतन करती। एक दिन धुंधली को इतना मारा कि मारते मारते वो कुएं में गिर गई और कुएं में गिरने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब धुंधकारी तो आजाद हो गया। घर में जो धन था उस धन का उपभोग करने लगा, तरह तरह के व्यसन करता और व्यसन करते करते वेश्यालय जब जाता तो वहां से 5 वेश्याओं को ले आया। वेश्याओं को लाकर अपने घर में रखता। अब वेश्याओं को लाकर के घर में जब रखा तो घर का सारा धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। वेश्याएं उससे नई नई मांग करती और नई नई मांग करते हुए एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी कर ली। बहुत सारा धन ले आया। जब धन लेकर के आया तो वेश्याओं के मन में विचार आया, आपस में बात करती हैं कि इसने तो राजा के यहाँ चोरी कर ली है, अब हम ये सामान कहीं लेकर के अगर जाएंगे, इसको बेचेंगे सोने चांदी को, तो क्या होगा, राजा के सैनिक हमको पकड़ लेंगे। हम एक काम करते हैं, ये हमको छोड़ता नहीं है, तो हम इसको रात में मार डालते हैं। और उन वेश्याओं ने बहुत प्रकार से मंत्रणा करके आपस में उसको मार डालने का प्रयास किया, लेकिन वो भी साधारण नहीं था।
कई तरह से मारने का प्रयत्न करने के बाद, फांसी से गठान लगा देने के बाद भी नहीं मरता था, उसके शरीर से प्राण निकलते नहीं थे। तब उन वेश्याओं ने उसको जलती हुई आग से, लकड़ी से मारा और कोयला जलता हुआ उसके मुंह में भर दिया। तब वो देह को त्याग कर गया। और जब देह को त्याग करा, वेश्याएं भी वहां से धन लेकर चली गई। एक रोज घूमते घामते गोकर्ण जी को पता चला कि उनका भाई अब इस संसार में नहीं है। तो उस समय वो गया तीर्थ में थे। गया तीर्थ में उन्होंने अपने भाई के लिए श्राद्ध करा, पिंड दिए, और घूमते हुए एक बार तुंगभद्रा नदी के किनारे आए तो उन्हें याद आया कि यहाँ पर मैं आत्मदेव अपने पिता के साथ रहा करता था। आते हैं अपने घर पर, रात्रि में विश्राम करते हैं। रात्रि में वो धुंधकारी भूत बन के तरह तरह से डराता है। जब गोकर्ण जी से चर्चा होती तो गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया। गया तीर्थ में श्राद्ध करने से जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन तुम्हारा मुक्त नहीं हो पाए, क्या कारण है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि गया तीर्थ में हम पितरों का श्राद्ध करते हैं तो वो मुक्त नहीं होते। इसका मतलब ये है कि वो जो धुंधकारी था, जो नाम, कुल और गोत्र लिया गया था, वो आत्मदेव का लिया गया था। जबकि वो धुंधली की बहन का पुत्र था, उसका गोत्र अलग था, उसका कुल अलग था। इसलिए गया तीर्थ में जब श्राद्ध भी किया तो वो मुक्त नहीं हुआ। बहुत प्रकार से मुक्ति का उपाय पूछने लगे। गोकर्ण जी सूर्य उपासक थे। भगवान सूर्य से जब उन्होंने पूछा तब उन्होंने कहा कि भागवत महापुराण का पारायण करो। भागवत महापुराण का पारायण हुआ। प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हुई। महात्म्य का वर्णन सुनाया गया, पद्म पुराण का, भक्ति देवी का, ज्ञान और वैराग्य का। जब ज्ञान वैराग्य का प्रकरण पूर्ण हुआ तो धुंधकारी को कहीं स्थान नहीं मिला था, क्योंकि वो वायु रूप था। जब शरीर होता है तो 5 तत्व होते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, भूमि और जल। ये 5 तत्व होते हैं। लेकिन जब देह निकल जाती है तो 2 तत्व खत्म हो जाते हैं, जल और भूमि तत्व समाप्त हो जाते हैं। 3 तत्व बचते हैं, वायु, आकाश और अग्नि। अब ऐसा होते हुए उसको कहीं स्थान नहीं मिला तो वो एक बांस की गांठ में चला गया। तो वहां पर रुक करके कथा सुनी। दूसरे दिन की कथा, जब दूसरे दिन की कथा हुई तो बांस की दूसरी गांठ फूट गई। तीसरे दिन की कथा हुई तो बांस की तीसरी गांठ। ऐसा करते करते 7वें दिन की कथा हुई और 7वें दिन की कथा के रोज बांस की 7वीं गांठ फूटी और धुंधकारी जो प्रेत रूप में था वो भगवान के पार्षद के रूप में शरीर लेकर के सामने आया और उसको ले जाने के लिए भगवान के पार्षद स्वयं आए। धुंधकारी की कथा बड़ी ही विचित्र है। 5 वेश्याएं हमारी इंद्रियां हैं जो हमको संसार में विषय की तरफ ले जाती है, और उन इंद्रियों का भरण पोषण करने के लिए नेत्रों से जगह जगह के दर्शन करने के लिए टीवी देखते, मोबाइल देखते, यहाँ देखने जाते, वहां देखने जाते, सुंदर सुंदर दृश्य आते हैं तो उनको देखा करते हैं। कान भगवान के भजन को नहीं सुनेंगे, लेकिन कोई काना फूसी करे तो दूर तक जाके सुनकर आते हैं। वाणी यहाँ वहां की लिप्सा में लगी रहती है। अगर उससे कहो कि राधे राधे बोल तो नहीं बोलती, लेकिन अगर कहीं इसकी उसकी बुराई करने को कहो तो क्या निंदा रस शब्द रसाल, निंदा करने का सुख ही कुछ महान है। हमारे हाथ सत्कर्म नहीं करेंगे, ताली बजाने में उनके अंदर बहुत कठिनाई आती है, लेकिन जगह जगह के कर्मों के बारे में कहो, तरह तरह से अपना श्रृंगार के लिए कहो, गरबे के लिए कहो, तो हाथ तरह तरह से कार्य करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी इंद्रियां ही वो 5 वेश्याएं हैं और धुंधकारी हमारा संसार की तरफ जाने वाला मन है। आत्मदेव ही आत्मा है, गोकर्ण ही एक कान है जो विवेकवती बुद्धि को जागृत करते हैं, और हमारी यहाँ वहां घूमने वाली चीज ही बुद्धि है। कथा 3 रूप में चलती है, एक तो आध्यात्मिक, एक सामाजिक और दूसरा घट पे। कथा को समझना, जहां जहां भी कथा आएगी तो विशेष रूप से 3 प्रकार से चलती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। इसको समझने के लिए विवेक बुद्धि चाहिए, और यही संत जन कथा वक्ता बारंबार बताया करते हैं। जब 7वें दिन 7 गांठ इस शरीर में है
रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र दिए हुए हैं। जब 7 चक्र इस रीढ़ की हड्डी से जागृत हो जाते हैं और ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके जीवात्मा निकलती है तो साक्षात परमात्मा का रूप हो जाती है। अक्सर तो जीव इन 9 दरवाजों से निकलता है, आंख, कान, मुंह, नाक और गुदा, उपस्थ, इन दरवाजों से प्राण जाते हैं। ये 9 दरवाजे वाला शरीर है। लेकिन जब 10वें द्वार से प्राण निकलते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार भूत बनने के बाद भी धुंधकारी भगवान का गुणगान सुनने के कारण, श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने के कारण 10वें द्वार से गया। भागवत पुराण के लिए कुछ वक्ता और श्रोता के नियम बताए गए हैं। वक्ता के नियम तो यह है कि वो निष्प्रही हो, उसके नेत्र सदे हुए हो, उसकी वाणी मंत्रों की धार पे चढ़ी हुई हो, वो सत्य भाषण बोलने वाला हो। और श्रोताओं के लिए, श्रोता भगवान का भजन सुनने का रसिक हो।